हेलो। आज हमारे पास ये एक पेशेंट है कॉन्स्टिपेशन एंड गैस एसिडिटी का, जिसको हम नाभि नाभि कहते हैं। इसका अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जो इनकी पेट का जो फाशा रहता है उसको रिलीज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें एग्रेसिवली नहीं जा सकते हैं, जितना स्लोली हम जा सकते हैं उतना स्लोली जाते हैं। So I'm trying to release the fascia around big intestine, or you can say large intestine. सबसे पहले तो ये जो वॉल्व्स रहते हैं हमारे गट के वॉल्व्स, उसको रिलीज़ कर रहा हूँ मैं। दिस वाज इट्स कार्डिया, द वॉल बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक। ये टाइट रहता है, यहाँ से हमारा फूड एंटर होता है स्टमक में। अगर ये टाइट रहेगा तो आपका एसिडिटी का जो इशू है या फिर जो खट्टी डकारे जिसको कहते हैं हम, उसका दिक्कत रहता है। इसके बाद अभी हम जो मैं रिलीज़ कर रहा हूँ वो है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर से जो फूड पाइप आ रहा है वो रिलीज़ जो यहाँ पे ओपन होता है। नाउ आई एम रिलीजिंग ट्रांसवर्स कॉलन। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ये। इसकी वजह से जो है मूवमेंट डिस्टर्ब रहती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वो अब रिलीज़ किया मैंने अभी। नाउ अभी मैं थोड़ा स्टमक को लिफ्ट कर रहा हूँ, बिकॉज स्टमक लिफ्टिंग करने से जो आपका एसिड बैलेंस रहता है स्टमक में वो इम्प्रूव होता है। नाउ लीवर के फैशिया को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ। आई एम स्ट्रेचिंग द लिवर फैशिया और फैशिया अराउंड द लिवर टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ लिवर और टू इम्प्रूव द सिक्रेशन ऑफ Now I'm releasing sigmoid colon, last part of large intestine or last part of your gastrointestinal system. ये थोड़ा सा पेनफुल होता है, इट्स अ बिट पेनफुल। This is descending colon. It's a part of large intestine. I'm lifting it up to improve the function or to improve the reabsorption of your food or your nutrient. Now I'm giving the stimulation to the large intestine, the whole large intestine. We can also call it a stimulatory massage. Usually we goes it to reverse way, like sigmoid colon, then descending colon, then transverse colon and ascending colon. So it gives very good stimulation to your large intestine, and it improves very good. It improves a function in a very good way. And it should be gentle and it should be rhythmic, and the patient himself or herself can also do. Now I am stretching the ligaments or fascia
between navel and esophagus. Now I'm stretching the fascia between liver and navel. Now this is the best way to stretch the whole fascia around navel. Here is the most important part. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये रहता है, इसमें आपका जो एसिडिटी का जो मेन इशू है वो सॉल्व हो जाता है. थैंक यू वेरी मच.